गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लाग्रांज अंतर्वेशन फार्मूला पढ़ा था, उससे बेस्ड आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है F1 बराबर में 2, F2 बराबर में 4, F3 बराबर में 8, F4 बराबर में 16, F7 बराबर में 28। तो यहाँ पर आपको लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात करना है? आपको F5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर F5 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है? यहाँ पर देखिएगा, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? ये f ऑफ x0 लिखा होता है, क्योंकि मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था तो उस डेरिवेशन के अंतर्गत आपको आर्गूमेंट्स बताए थे x0, x1, x2, x3, x4। उसके संगत फलन का मान क्या आता है? f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 और f ऑफ x4, ये हमारे फंक्शन के मान होते हैं। तो यहाँ से जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो हमने एक बहुपद माना था। बहुपद क्या माना था? f ऑफ x बराबर में a0 x माइनस के x1, x माइनस के x2, x माइनस के x3, x माइनस के x4, डैश 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 x माइनस के xn। फिर a1 लिया था, a2 लिया था, a3 लिया था और an लिया था। जो a0, a1, a2, an क्या थे? अचर थे। वहाँ पर हमने x0 रखा था, एक बार x1 रखा था, x2 रखा था, x3 रखा था, xn रखा था, जिससे हमारी किसकी वैल्यूज आई थी? a0, a1, a2, a3, an की। अब देखिए यहाँ पर हमें f5 का मान पूछ रहा है, तो बच्चों ये x0 कितना हुआ? तुलना करेंगे तो 1 होगा, x1 कितना होगा? 2 होगा, x2 कितना होगा? 3 होगा, x3 कितना होगा? 4, x4 कितना होगा? 7। ये हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए f ऑफ x0 यानी 1 के संगत मान कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है। 2 के संगत मान कितना दे रखा है? 4। और x2 के संगत मान कितना है हमारा? 8। x3 के संगत मान कितना है? 16। और 7 का मतलब कितना है बच्चों? x4 के संगत मान कितना है? 128। अब हम क्या लगाएंगे? लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे। किसके लिए? f5 ज्ञात करने के लिए। तो x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा बच्चों? 5 रखेंगे। x के स्थान पर 5 रखेंगे, x0 के स्थान पर 1 रखेंगे, x1 के स्थान पर 2 रखेंगे, x2 के स्थान पर 3 रखेंगे, x3 के स्थान पर 4 और x4 के स्थान पर 7। इन सभी मानों को हम लाग्रांज सूत्र में रखेंगे। अब हम इन मानों को लाग्रांज सूत्र में रखते हैं, तो पहले हमें लाग्रांज सूत्र पता होना चाहिए, जब भी हम इन मानों को रख पाएंगे बच्चों। तो यहाँ से लाग्रांज सूत्र क्या होता है? f ऑफ x बराबर में, देखिएगा मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। पहली स्टेप में क्या नहीं आएगा? x0 नहीं आएगा अंश में। क्या नहीं आता है अंश में? x0। तो यहाँ से x माइनस में से x1, x माइनस में से x2, x माइनस में से x3, x माइनस में x4, क्योंकि x4 तक ही जाना है बच्चों, क्योंकि x4 तक के मान दे रखे हैं हमें। यहाँ से आप गुणा में क्या करेंगे? पहले f ऑफ x0 करेंगे और हर में क्या करते हैं? x0 में से आप अंश वाली राशियों को एज इट इज घटा देते हैं। यहाँ से आपका प्लस का x माइनस के x0। अब क्या नहीं करना है बच्चों? x1 को नहीं घटाना है। किसको नहीं घटाना है? x1 को। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस के x0, x माइनस के x2, x माइनस के x3, x माइनस के x4। यहाँ पर आपका गुणा क्या हो रहा है बच्चों? f ऑफ x1 गुणा हो रहा है। तो इसके लिए हर में क्या करेंगे? x1 में से आप क्या घटा देंगे? x0, x2, x3, x4। जो काम आप अंश में करते हैं वही काम हमें किस में करना है बच्चों? हर में करना है। अगली स्टेप में आपको क्या कर देना है? x2 को नहीं लिखना है, यानी x माइनस x2 नहीं आएगा। और f ऑफ x3 यहाँ से आपका f ऑफ x2, तो यहाँ से f ऑफ x2 के लिए क्या बनेगा आपका? x2 में से आप x0 घटाएंगे, x2 में से x1, x2 में से x3, x2 में से x4। और अगला क्या आएगा बच्चों? f ऑफ x3 और आएगा। क्या आएगा बच्चों? f ऑफ x3 आएगा और एक और क्या आएगा? f ऑफ x4। तो आप इस तरह सूत्र के आगे डैश 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 लगा के लिख सकते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है आपको बच्चों? f5 का मान निकालना है। तो x के स्थान पर हमने 5 रखा, तो यहाँ से x के स्थान पर 5 रख रहे हैं, यहाँ से x के स्थान पर 5 रख रहे हैं। x1 की वैल्यू हमने ज्ञात की थी, x1 की वैल्यू हमें पता है। कितनी दे रखी है आपको सवाल में? 2 दे रखी है, वो 2 रखी। x2 की वैल्यू 3 रखी, x3 की वैल्यू 4 रखी, x4 की वैल्यू 7 रखी।
एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2 दे रखी है, वो 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस तरीके से आपने सारे मानों को रख के जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 32.9333। तो यहाँ से वही x की वैल्यू रखनी है, x1 x2 x3 की वैल्यू रखनी है, और नीचे आपको वही क्या काम करना है, x में से x1 में से x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 में से क्या घटा देंगे, यहाँ पर x1 घटा देंगे। यहाँ क्या कर दिया, x1 में से x0 घटाया, x1 में से यहाँ x2 घटाया, x1 में से यहाँ x3 घटाया, x1 में से यहाँ x4 घटाया, और यहाँ पर वैल्यू किसकी रख दी, f ऑफ x1 की वैल्यू रख दी। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। ये आपका क्या कहलाता है, लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से इस तरीके से हम सवालों को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, केंद्रीय अंतर्वेशन। यहाँ पर आपको सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में, इंटरपोल्यूशन में आपको यहाँ पर आपको गाउस अग्र अंतर्वेशन आएगा, गाउस का पश्च अंतर्वेशन आएगा, और स्टर्लिंग फार्मूला आएगा, और आपका क्या आएगा, वेशल इंटरपोल्यूशन फार्मूला आएगा। तो इन चीज़ों को हमें सीखना है, इन चारों चीज़ों को। ये यूनिट 2 में है आपके। तो यहाँ से देखिए बच्चों, पहले केंद्रीय अंतर संकारक क्या होता है, हमें ये चीज़ समझनी है, यानी इसकी डेफिनेशन। जैसे हमने बच्चों पिछले लेक्चरों में आपने क्या पढ़ा था, डेल पढ़ा था, विस्थापन संकारक पढ़ा था, नेवला पढ़ा था, इसी तरह हमारा नया संकारक क्या आ गया, केंद्रीय अंतर संकारक। तो देखिए बच्चों, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डेल एफ ऑफ एक्स, केंद्रीय अंतर संकारक की डेफिनेशन क्या बनेगी, डेल एफ ऑफ एक्स बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h या h/2 लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। ये आपकी किसकी डेफिनेशन कहलाती है, आपकी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन कहलाती है, केंद्रीय अंतर संकारक की। केंद्रीय अंतर संकारक क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, डेल से। तो डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2 होता है बच्चों। यहाँ से देखिए, मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ, इससे डेल ऑपरेटर को किसकी फॉर्म में ला रहा हूँ, विस्थापन संकारक की फॉर्म में हम इसका मान ला रहे हैं, यानी रिलेशन ला रहे हैं हम किस में, विस्थापन संकारक की फॉर्म में। तो एक और फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, डेल एफ ऑफ एक्स, इसको दूसरे रूप में चेंज कर रहे हैं। देखिए, आपने विस्थापन संकारक हमने पढ़ा है, विस्थापन संकारक क्या होता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, क्या नहीं होता। यानी आपका ई ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ये लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स। क्या लिख दिया हमने इसको, ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, हाफ इंटू में एच, हाफ इंटू में एच। तो e की पावर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू में एफ ऑफ एक्स। इसी प्रकार हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, e की पावर माइनस हाफ, कितनी आएगी, e की पावर माइनस हाफ इंटू में एफ ऑफ एक्स आएगी बच्चों। यहाँ से हमने क्या ले लिया, डेल एफ ऑफ एक्स, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, और एफ ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा एक रिलेशन क्या निकल के आ गया, डेल बराबर में e की पावर हाफ माइनस के e की पावर माइनस हाफ। यहाँ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये हमारा डेल और किसमें से रिलेशन आ गया, विस्थापन संकारक में आपका रिलेशन आ गया। अब हम इस रिलेशन को किसमें चेंज कर रहे हैं, आप डेल में और नेवला में चेंज कर रहे हैं बच्चों। हमारे पास रिलेशन क्या आया है, डेल बराबर में e की पावर हाफ
माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ये आया है हमारे पास। देखिए बच्चों, हमने एक बार कॉमन क्या ले लिया, इसमें ई की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया बच्चों। तो यहाँ से जब मैं बच्चों ई की पावर माइनस हाफ कॉमन लूँगा तो देखिएगा ई की पावर माइनस आधी कॉमन ले ली हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर आधी का भाग आएगा माइनस आधी का। तो यहाँ से माइनस आधी का भाग देंगे तो आधा पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी और आधा आधा एक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस के 1 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, ई माइनस के 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम डेल बराबर में ई की पावर माइनस हाफ। देखिए बच्चों, आपको ई माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ई माइनस 1 बराबर में क्या होता है बच्चों, डेल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 प्लस डेल बराबर में क्या होता है, ई, यानी ई बराबर में 1 प्लस डेल। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इनको रिलेशनों को हमें ध्यान रखना है। तो ई माइनस 1 के स्थान पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। तो एक समीकरण ये और आ गई हमारे पास, किसमें रिलेशन आ गया बच्चों, डेल ई और किसमें, डेल्टा ई और डेल में। किसमें आ गया आपका, डेल्टा ई और डेल में आपका एक रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा बराबर में ई की पावर माइनस हाफ इंटू में डेल। अब देखिए बच्चों, अगली स्टेप में हमने क्या किया, हमें डेल बराबर में क्या है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ है। अब हमने इसमें से बच्चों कॉमन क्या ले लिया, ई की पावर हाफ कॉमन ले ली बच्चों। क्या ले ली, ई की पावर हाफ कॉमन ले ली। तो यहाँ से बच्चों क्या बचेगा, 1 माइनस के, यहाँ पर ई की पावर हाफ का भाग देंगे तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका माइनस के 2/2 आएगा, तो ई की पावर माइनस 1 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा आपका, ई की पावर माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ई की पावर हाफ, ये रिलेशन किसके बीच में होता है, नेवला बराबर में हम बोलते हैं 1 माइनस के ई इनवर्स होता है। क्या होता है आपका, नेवला बराबर में 1 माइनस ई इनवर्स। तो 1 माइनस ई इनवर्स के स्थान पर बच्चों हम क्या रख सकते हैं, नेवला रख सकते हैं। तो हमारा क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा बराबर में किसके हो गया, ई की पावर हाफ इंटू में नेवला, ई की पावर हाफ इंटू में नेवला, और किसके बराबर हो गया, ई की पावर माइनस हाफ इंटू में, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया बच्चों। डेल्टा का किस में रिलेशन आ गया, ई में, नेवला में, ई में और डेल्टा में। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जब हम, तो देखिए हमारा ये किस में आ गया आपका, डेल और ई और नेवला में। देखिए बच्चों, अगर मुझसे कहे कि आपसे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालिए, वैसे हमारा इतना पूछता नहीं है, लेकिन जैसे हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, डेल नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो आपसे पूछ ले डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स को बच्चों मैं ये लिख सकता हूं क्या, डेल इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या इसको, डेल इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स। यहां से देखिए बच्चों, डेल इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h। ये प्रॉपर डेफिनेशन यही है डेल की, माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h, ये आपकी इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों। यहां से देखिए इस डेल को जब हम अंदर गुणा करेंगे तो डेल एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h आएगा। यहां से क्या आएगा, माइनस के डेल इंटू में एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h आएगा बच्चों। देखिएगा बच्चों हमने क्या किया, यहां पर डेल के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं क्या बच्चों, ई की पावर माइनस हाफ इंटू में डेल लिख सकते हैं। अभी मैंने रिलेशन बताया था आपको, डेल बराबर में ई की पावर माइनस हाफ इंटू में डेल। यहां से आपका क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h लिख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। यहां से देखिए बच्चों हमने क्या लिखा, इधर से इस डेल को हमने क्या लिख दिया, ई की पावर हाफ इंटू में नेवला लिख दिया बच्चों। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h लिखा बच्चों।
ऐसा लिखने का कारण आपके अभी क्लियर होता है, e की पावर माइनस हाफ इंटू में डेल। अब बच्चों मैं इसको विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों e की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों। यहां से देखिएगा बच्चों e की पावर हाफ इंटू में नेवला एफ ऑफ एक्स, ये नेवला तो चल ही रहा है आपका, इसको हम विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से बच्चों क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से हमने इसको ऐसा लिखा, कारण क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस आधी थी तो यहां पर प्लस की आधी घात है, तो यहां पर कितनी बच जाएगी, 0, यानी आपका यहां पर कितना बच जाएगा बच्चों, डेल एफ ऑफ एक्स बच जाएगा बच्चों। यहां से प्लस की आधी थी और यहां पर माइनस की आधी थी, यहां पर प्लस का हाफ था तो इसलिए हमने नेवला e की पावर माइनस हाफ आधी रखा बच्चों यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेवला एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा आपका, नेवला एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अग्रांतर है ये, अग्रांतर संकारक में आगे में से आप पीछे वाले को घटाएंगे, और यहां पर आपका कौन सा संकारक है, आपका पश्चांतर संकारक, और पश्चांतर संकारक में आप कहां जाते हैं, पीछे जाते हैं, यानी आपको क्या करना होता है, पीछे में से आगे वाले को घटाना होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच में से बच्चों क्या घटाना है, एफ ऑफ एक्स घटाना है। तो यहां माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। आपका क्या आ गया यहां से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स, यहां से आपका क्या आ जाएगा, सॉरी आपका यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। पश्चांतर कर रहे हैं ना हम, तो एफ ऑफ एक्स में से क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच को घटा देंगे। तो जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये दुगना हो जाएगा, माइनस के ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की। इस तरीके से हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं बच्चों। बच्चों डेफिनेशन औसत संकारक, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पर म्यू क्या होता है आपका, म्यू इज इक्वल टू देखिएगा आपका डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू बटे में 2 होती है बच्चों। ये म्यू की डेफिनेशन होती है। औसत संकारक की डेफिनेशन क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू बटे में 2। ये किसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, आपकी औसत संकारक की। अब हम इसको चाहे तो विस्थापन संकारक में चेंज कर सकते हैं, और विस्थापन संकारक में आपकी क्या होगी, ये म्यू एफ ऑफ एक्स, किसकी आई, म्यू एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन आ गई। तो यहां से म्यू एफ ऑफ एक्स बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बटे में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां से म्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ बटे में 2 के। ये आपका क्या आ जाएगा, औसत संकारक और विस्थापन संकारक में रिलेशन, यानी म्यू बराबर में ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ बटे में 2। ये आपका किसका रिलेशन आ गया, औसत संकारक का रिलेशन। देखिएगा आप, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू डेल्टा और ई में रिलेशन निकाल रहे हैं। किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, म्यू डेल्टा और ई में रिलेशन निकाल रहे हैं बच्चों। और म्यू हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ बटे में 2। देखिए रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो म्यू स्क्वायर बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर बटे में 4 लिख सकते हैं बच्चों इसको। यहां से हमने क्या किया, होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका, ई की पावर ई स्क्वायर, ए का वर्ग यानी आपका ई आएगा, बी का वर्ग कितना आएगा, ई की पावर माइनस 1 आएगा, प्लस के 2ab आएगा यानी 2 हो जाएगा। ab का मतलब आप ई की घात 0 हो जाएगा, ई की घात 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहां से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं इसको, ई प्लस ई इनवर्स
प्लस 2 को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, इधर से हम ये लिख रहे हैं e की पावर हाफ, क्या लिखा हमने, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ लिखा बच्चों। क्या लिखा हमने, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें डेल्टा बनाना है बच्चों। क्या बनाना है आपको, डेल्टा बनाना है। तो यहां से e की पावर हाफ माइनस हाफ का मैंने स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या खुलेगा, e आएगा, प्लस का e इनवर्स आएगा, लेकिन माइनस के 2 आएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 2। लेकिन आपको यहाँ पर प्लस का 2 लाना है तो हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, प्लस का 4 जोड़ देंगे। हमने इसमें क्या जोड़ दिया, प्लस का 4 जोड़ दिया, और बटे में हमारा कितना है, 4 है। यहाँ से देखिए बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको डेल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस के 4 बटे में 4। चूँकि आप साइड में लिख देना, हमने अभी सूत्र भी डेराइव किया था, डेल बराबर में क्या होता है, e की पावर हाफ माइनस के e की पावर माइनस हाफ होता है। आप जब भाग देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर बटे में 4। ये हमारा किस में रिलेशन आ गया बच्चों, म्यू और डेल्टा में, ये म्यू और ई में। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन किस में हो गया, म्यू और डेल्टा में। देखिए बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, पुनः हमारे पास म्यू क्या होता है बच्चों, e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ बटे में 2 होता है। तो 2 को हमने यहाँ भेज दिया, तो 2 म्यू बराबर में क्या आ गया, e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ आ गया। और डेल हमारे पास क्या होता है बच्चों, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ होता है बच्चों। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1, इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहली स्टेप में समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 म्यू प्लस डेल्टा बराबर में आप क्या लिखोगे, यहाँ से जब जोड़ते हैं तो दुगना आएगा, किसका होगा, e की पावर हाफ का दुगना होगा, क्योंकि e की पावर माइनस आधी से e की पावर माइनस हाफ कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 म्यू प्लस डेल्टा बराबर में 2 e की पावर हाफ आ गया। अब हमने 2 का भाग दे दिया बच्चों, तो यहाँ से म्यू प्लस डेल्टा बटे में 2 बराबर में कितना आ गया, e की पावर हाफ आ गया बच्चों। क्या आ गया, म्यू प्लस डेल्टा बटे में 2 बराबर में e की पावर हाफ आ गया। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को घटा रहे हैं। तो यहाँ से 2 म्यू में से कितना घटा रहे हैं बच्चों, डेल्टा घटा रहे हैं। तो डेल्टा घटाएंगे तो अब आपका कौन सा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर हाफ कट जाएगा, और किसका दुगना हो जाएगा बच्चों, दुगना e की पावर माइनस हाफ का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब हमने क्या किया, वही 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देंगे तो म्यू माइनस के डेल्टा बटे में 2 बराबर में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। ये आपका एक रिलेशन और बन के आ गया, म्यू माइनस के डेल्टा बटे में 2 बराबर में e की पावर माइनस के हाफ। देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, म्यू इंटू में डेल्टा कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू इंटू में डेल्टा कर दिया, म्यू का गुणा किससे कर दिया, डेल्टा से कर दिया। तो यहाँ से म्यू इंटू में डेल्टा एफ ऑफ एक्स बराबर में हम क्या लिख रहे हैं, आपका म्यू इंटू में डेल्टा जब करते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर हाफ। चलिए म्यू इंटू डेल्टा कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ बटे में 2 इंटू में यहाँ से डेल की वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर हाफ माइनस के e की पावर माइनस हाफ है। आपने इन दोनों का गुणा कर दिया है। हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, क्या रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, म्यू इंटू में डेल्टा बराबर में 1/2 डेल प्लस नेवला, एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं बच्चों। क्या रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, म्यू इंटू में डेल्टा किसके बराबर होता है, 1/2 डेल प्लस नेवला के बराबर होता है। तो इसके लिए हमने म्यू को किससे गुणा किया, डेल्टा से गुणा किया। म्यू की वैल्यू ये होती है, डेल्टा की वैल्यू ये होती है। हम जब गुणा करेंगे तो 1/2 ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चों, e हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस
बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका ई की पावर -1। यहाँ से हमने इन दोनों का गुणा कर दिया बच्चों, गुणा करने पर आपका क्या बना ई की पावर हाफ का वर्ग यानी ई की पावर -हाफ का स्क्वायर यानी -1 बन गया। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं 1/2, यहाँ से हमने क्या कर दिया आपका म्यू इंटू में डेल्टा, यहाँ से आपका ई माइनस के 1/e लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया ई माइनस के 1/e लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको 1/e लिखा है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/2। देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने पर क्या आएगा ई स्क्वायर -1 बटे में ई आएगा बच्चों। अब अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं म्यू इंटू में डेल्टा 1/2, इसको बच्चों में ये लिख सकता हूँ क्या e+1 और e-1, क्योंकि इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हम क्या लिख रहे हैं e+1 इंटू में e-1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा, बटे में ई आ गया। हमने क्या लिखा इसको e+1 और e-1 में खोल दिया यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने क्या लिख दिया a+b और a-b। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन में मैंने आपसे कहा था कि ई बराबर में आपका क्या होता है 1 प्लस डेल होता है बच्चों। तो यहाँ से e-1 क्या हो जाएगा आपका डेल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके स्थान पर बच्चों क्या लिख सकते हैं डेल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया इसके स्थान पर डेल लिख दिया। तो यहाँ से म्यू इंटू में डेल बराबर में क्या आ गया 1/2, क्या आएगा आपका e+1 एज इट इज़ रहेगा, e-1 के स्थान पर डेल लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया e+1 बटे में क्या आ गया आपका e आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा क्या आ गया e+1 बटे में e आ गया। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस डेल का अंदर गुणा कर रहे हैं बच्चों। इस डेल का जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 1/2 डेल ई प्लस डेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा डेल ई प्लस डेल बटे में क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने ई का भाग दे दिया, ई का भाग देंगे तो ई से ई कटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं इसको, क्या लिख रहे हैं इसको म्यू इंटू में डेल बराबर में 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स लिख रहे हैं बच्चों। क्या दे रहे हैं हम डेल प्लस डेल इनवर्स। और देखिए हम एक रिजल्ट जानते हैं कि नेवला बराबर में क्या होता है डेल ई इनवर्स होता है। मैं आपको पहले भी प्रूफ करवा चुका हूँ। डेल बराबर में नेवला बराबर में आपका क्या होता है डेल इंटू में ई इनवर्स। तो यहाँ से हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं नेवला। तो म्यू इंटू में डेल बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 डेल प्लस नेवला। ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा म्यू इंटू में डेल किसके बीच में रिलेशन आ गया डेल्टा और नेवला में। यहाँ से डेल इंटू ई इनवर्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं नेवला गुणधर्म की सहायता से। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। देखिएगा आपका नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लास्ट, केंद्रीय योग संकारक। इसको रिप्रेजेंट करते बच्चों सिग्मा से। तो यहाँ से आपकी सिग्मा डेफिनेशन क्या होगी, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बराबर में होता है बच्चों। यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्या बनती है सिग्मा की, एफ ऑफ एक्स बराबर में सिग्मा इंटू में एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h होती है बच्चों। ये आपकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स बराबर में सिग्मा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर में सिग्मा इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर है आपका डेल एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल होता है तो सिग्मा इंटू डेल्टा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। एक रिलेशन तो हमें ये पता चल गया। अगर हमें ई में रिलेशन लाना है तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस के 1/2h। देखिएगा हमने क्या किया है एफ ऑफ एक्स बराबर में ये आपका सिग्मा रहा। यहाँ से हमने क्या कर दिया आपने देखिए इस इक्वेशन में इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं यहाँ से e की पावर -12 से गुणा कर रहे हैं।
किससे गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ पर e की पावर माइनस हाफ से गुणा कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस हाफ से अंदर भी गुणा होगा, तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस 1/2h आएगा। यहाँ पर माइनस के e की पावर माइनस हाफ f ऑफ x माइनस 1/2h आएगा। बच्चों हमने क्या गुणा कर दिया, e की पावर माइनस आधी से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बन गया, e की पावर माइनस हाफ f ऑफ x बराबर में सिग्मा। यहाँ से देखिएगा हम विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर हाफ इंटू में f ऑफ x लिख रहे हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस हाफ इंटू में f ऑफ, विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से e की पावर माइनस हाफ f ऑफ x लिखेंगे। बच्चों दोनों में से आपका f ऑफ x कॉमन आएगा, तो यहाँ से e की पावर माइनस हाफ इंटू में f ऑफ x बराबर में क्या आ गया, सिग्मा। यहाँ से e की पावर आधी है और e की पावर प्लस की आधी है और माइनस की आधी है, तो आपका 1 बच जाएगा, इंटू में क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस ई इनवर्स इंटू में f ऑफ x हो जाएगा। बच्चों f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, इसका जब आप भाग देंगे तो e की पावर माइनस हाफ में किसका भाग दे रहे हैं हम, 1 माइनस ई इनवर्स का भाग दे रहे हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, e इनवर्स को कॉमन ले लिया, और e इनवर्स को जब आप कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस हाफ e इनवर्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन ई इनवर्स आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, e माइनस 1 बचेगा। ये पावर आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते ही यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हाफ में से प्लस 1 कैंसिल होगी, पावर तो सिग्मा बराबर किसके आ जाएगा, e की पावर हाफ बटे में e माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन किस में हो गया, सिग्मा और e में। इस तरीके से हमारे ये रिलेशन है बच्चों, इनको ध्यान रखने हैं आपको, और इनसे बेस्ड हम कल गाउस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे।